मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं ऐसा नहीं कि मैं बड़ी वेल एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुआ या बड़ी नॉलेजेबल फैमिली में पैदा हुआ या बड़ी रिच फैमिली में पैदा हुआ। मैं एक आम से परिवार में पैदा हुआ। मेरे फादर साहब फार्मर हैं, खेती बाड़ी करते सब है ना। मैंने भी खुद एग्रीकल्चर किया। तो मैंने बस एक चीज़ की अपनी लाइफ में। जैसे मेरे से किसी ने पूछा था कि सक्सेस का सीक्रेट, मतलब मुझे जो जो भी सक्सेसफुल लोगों से अच्छा मिला ना, मैंने उसके ऊपर काम किया। बस यही मेरी सक्सेस का सीक्रेट है। मतलब मैं ऐसा नहीं था कि बस सिर्फ आइडियाज बनाता रहता और फेंकता रहता। नो, मेरे को जो भी कहीं से भी मिला ना, सक्सेस का जो भी फार्मूला मिला, मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया। और बहुत सारे लोग ये कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको फेल होने से डर लगता है। फियर ऑफ फेलियर उनको आगे नहीं बढ़ने देता। उनको ट्रस्ट ही नहीं होता लोगों पे। जल्दी जल्दी विश्वास करना पड़ता है। मैं अपनी लाइफ में बड़ा फेल हुआ। कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इकबाल ब्रो आई हैव वन क्वेश्चन, कैन आई आस्क? जोसन गुरजीत, हाँ हाँ बिल्कुल पूछो यार, क्वेश्चन क्यों नहीं। बिजनेस इन पाकिस्तान, हाँ जी पाकिस्तान कैसे हैं? अभी पाकिस्तान में वर्किंग नहीं है। जैसे हुए तो डेफिनेटली हुसैन आपसे कांटेक्ट करेंगे। और बड़ा अच्छा लगता है जब पाकिस्तान से कोई अप्रोच करता है ना, पड़ोसी देश है हमारा, तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे पड़ोसी देश से हमें किसी ने अप्रोच किया है। ओके, हाँ, जो मैं आपको बात बता रहा था कि मेरी, अगर आप सक्सेस का सीक्रेट पूछो ना, तो मतलब मुझे जो भी मिला मैं इम्प्लीमेंट करता गया। हाँ, बड़े बार ऐसा भी हुआ शुरुआत के मेरे करियर में, मतलब जब मैंने बड़े सारे पंगे लिए लाइफ में, एंड बड़े बार फेल भी हुआ, लॉस भी खाए, टूटा भी, हताश भी हुआ, पर मैंने कभी गिव अप नहीं किया। पता, मतलब मुझे ऐसा नहीं कि मेरे साथ कभी लाइफ में धोखा नहीं हुआ, या फिर मुझे कभी लॉस ही नहीं हुआ, या मैं कभी जिंदगी में फेल ही नहीं हुआ। मैं भी फेल हुआ, बट मैं जिद्दी था, मैं लगा रहा। मतलब मैं फेल होने के बाद भी चीज़ों पे विश्वास करता रहा। चलते चलते मुझे अच्छा मिल गया। तो पहली बात तो, इस जिंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हो ना वाकई अच्छा, तो फेल होने से कभी मत डरो। समवन सेड बिजनेस प्लान तो बताओ। भाई बिजनेस प्लान जानना है, मेरी बायो में जाओ, लिंक के ऊपर क्लिक करो, फॉर्म भरो, हमारी कॉलिंग टीम आपको कॉल करेगी एंड पूरा बिजनेस प्लान बताएगी। मुंबई कब आ रहे हो? जल्दी आएंगे, मुंबई भी जल्दी आएंगे दोस्त। हाँ, जिद्दी बनो। हरितिक ने लिखा है जिद्दी बनो, अगर कुछ करना है तो जिद्दी बनो, है ना। मैं कई बार देखता हूँ, मुझे कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, उनके पास ना, उनके साथ कभी कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ रहा है ना बिजनेस को लेकर, पर उनके साथ कभी कुछ गलत हुआ या उन्होंने कोई काम शुरू किया था, वो फेल हो गए। अब वो उस बात को छोड़ ही नहीं रहे हैं। कहता मैं फेल हो गया था। अरे भाई, हो गया था, वो टाइम निकल चुका है, आगे बढ़ो। ठीक है ना। तो अगर आपके साथ जो भी हुआ था, अगर आप उसको पकड़ के बैठे रहोगे ना, तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, तो बड़े लोग ये भी पूछ रहे हैं, बिजनेस बताओ, बिजनेस प्लान बताओ, काम क्या है ना। सर अपना कोई फेलियर बताएं। हाँ, मैं आपको अपना फेलियर बताता हूं। मैं बेसिकली एक फार्मर फैमिली से हूं ना। मेरे फादर साहब खेती करते थे, एंड मेरे फादर साहब का 10 एकड़ का फिश फार्म होता था। फिशिंग, मछली पैदा करना और बेचना, राइट। तो जब मैं थोड़ा मैच्योर हुआ, बड़ा हुआ, तो मैंने अपने फादर साहब को बोला कि भाई मेरे को खेती नहीं करनी पापा, तो हम क्यों ना ये फिशिंग के बिजनेस को लार्ज स्केल पे करें। चलो, उन्होंने मेरी बात मानी। क्वेश्चन निकल गया आपका, जोशन दोबारा कर दो यार। तो उन्होंने मेरी बात मानी और फिर उन्होंने मुझे फिशिंग के बिजनेस को लार्ज स्केल पे करने का मौका दिया। इन्वेस्ट भी किया, लोन लेके इन्वेस्ट किया। 2 साल मैंने वहां पे बड़े एफर्ट्स किए, बड़ी मेहनत की, बट लॉस हुआ, भारी लॉस हुआ। मतलब ऐसा लॉस, हमारी फैमिली को पूरा तगड़ा झटका लगा। बट मेरे अंदर जो बिजनेस का कीड़ा था वो मरा नहीं था उस झटके के बाद भी। एंड मेरी पूरी फैमिली मेरे को बोलना शुरू कर दी थी कि भाई अब बिजनेस बिजनेस मत करियो, ये हम किसान लोगों के बस की बात नहीं है बिजनेस। तो
मेरे सपने वो जिंदा थे, मैंने उनको कभी मरने नहीं दिया ना। तो ये मेरी लाइफ में एक फेलियर रहा। उसके बाद जिस बिजनेस में मैं अभी सक्सेसफुल हूँ ना, पहले कुछ साल में इस बिजनेस में भी सीरियसली मतलब बड़ा स्ट्रगल किया, बड़ा हासिल किया मैंने। तब चीज़ें ऑनलाइन नहीं होती थी, जब सब कुछ ऑफलाइन था बड़ा स्ट्रगल होता था, बड़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, बड़ी माथापरची होती थी। आज जितना काम हम मतलब एक दिन में कर देते हैं, तब उतना काम एक मंथ में हुआ करता था। पर जिस बिजनेस में मैं अभी हूँ ना, मानिए पहले 3 साल में इस बिजनेस में भी फेलियर रहा हूँ, बट मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने क्विट नहीं किया, क्योंकि मेरे को आगे एक होप नजर आ रही थी, उम्मीद थी कि एक दिन जीतेंगे जरूर। रिजेक्शंस को कैसे हैंडल करें, स्माइल के साथ हैंडल करें रिजेक्शंस को। रिजेक्शंस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ गेम है, चलेंगी। रिजेक्शंस को हैंडल करने के लिए आपको खोपड़ा इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं जिसको हम ढीठ बोल देते हैं ना, जैसे कुछ ढीठ स्टूडेंट होते हैं ना क्लास में, कॉलेज में कुछ ढीठ स्टूडेंट होते हैं, टीचर उनकी कितनी पिटाई करता रहे, वो होमवर्क करके आते नहीं है। असल में स्कूल टाइम में मैं वो एक स्टूडेंट था। रिजेक्शंस को हैंडल करने के लिए ढीठ बन जाओ, और दुनिया की परवाह तो करो ही मत। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उस चक्कर में कभी नहीं पड़ना। अभी मैं इंस्टाग्राम पे हूं एंड मुझे 1 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, एंड आई नो कि 99.9% जो लोग हैं वो मुझे चाहने वाले हैं, मुझे प्यार करते हैं। उसमें से 1-2% मुझे गालियां देने वाले भी हैं। अगर मैं उन 1-2% लोगों की वजह से अपने गोल्स, अपने टारगेट छोड़ दूं, मतलब जो मेरा मिशन है कि मेरे को मैक्सिमम यंग एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करने हैं, मेरे को यंगस्टर्स को इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, उनको प्रिपेयर करना है कि भाई आप भी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो। एंड वो जो 1-2% चीप लोग हैं, एंड जिनका मेरे को पता है कि वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, ना ही उनकी कोई हैसियत है समाज में, है ना उनके पास कोई अचीवमेंट है, तो उन लोगों की परवाह क्या करनी है। तो अगर आप किसी मिशन पे हो ना, तो थिंक लाइक यू आर ए किंग, आप किंग हो। एंड शेर अगर बंदरों से, भेड़ों से डरेगा तो फिर क्या करेगा वो, ठीक है ना। तो रिजेक्शंस तो आप कुछ भी करो, आएंगी। आप जॉब करो, बिजनेस करो, स्पोर्ट्स में जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ, कुछ भी करे, वो तो आएंगी। बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप कुछ ऐसा करें कि दुनिया आपकी फैन हो जाए। वैफ कंपनी किस फील्ड में ले जाती है? हाँ, मैं आपको बड़ा बताता हूं, डिटेल में बताता हूं वैफ के बारे में। वैफ एंटरप्रेन्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने नवंबर 2019 में रजिस्टर्ड करवाया था। एंड जब शुरुआत हुई थी, सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रखा था, वी आर फॉर एवर मेकिंग एंटरप्रेन्योर। एंड हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एंड ये बड़ा खूबसूरत बिजनेस है, बड़ा प्यारा बिजनेस है। बट इंडिया में बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं इस बिजनेस के बारे में, या फिर उनके साथ कहीं भी कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस रहा। तो असल में मैं तो ये मानता हूं कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर ना अवेयरनेस बहुत कम है, एंड ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैं इसको ऐसे अपॉर्चुनिटी लेता हूं कि अवेयरनेस नहीं है, एंड हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, एंड बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं ना। एंड वी आर वर्किंग विद वन ऑफ द टॉप कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो अगर आप उस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाएं, foreverliving.com पे विजिट करें, यू विल गेट द क्लैरिटी वो कितनी बड़ी कंपनी है। 42 ईयर ओल्ड कंपनी है, 160 कंट्रीज में काम करती है, ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। एंड हम सब फॉरएवर लिविंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही काम करते हैं। तो वैफ एंटरप्रेन्योर ने थोड़ा अलग ये किया है कि हम ऑफलाइन जो चीज़ें होती थी उसको ऑनलाइन लेके आए हैं, ठीक है, ताकि हर एक यंगस्टर के लिए इस बिजनेस को शुरू करना और आगे डेवलप करना थोड़ा आसान रहे। क्योंकि जब ऑफलाइन होती थी तो इस बिजनेस को डेवलप करने में बड़ा खर्चा होता था, बड़े एक्सपेंस होते थे, ट्रेवलिंग करनी पड़ती थी और बड़े पंगे होते थे ना। एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर जो आम लोग हैं, असल में उनकी जो परसेप्शन रहती है वो चेन बनाने वाला काम, आपने सुना होगा ना, लोग बोलते हैं चेन बनाने वाला काम, बंदे जोड़ने वाला काम, मेंबर बनाने वाला काम, सुना होगा आप सबने, सुना है ना। मैं वही काम करता हूं, चेन बनाने वाला काम, 10 लाख पर मंथ कमाता हूं, वाइट मनी, लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ। दोस्तों, मैं आप सबको एक बात समझाना चाहता हूं, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना,
देन यू हैव टू बिल्ड अ चेन। अकेले कुछ नहीं कर सकते। जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो क्या है, चेन है, नेटवर्क है। मैकडोनल्ड चेन है, स्टारबक्स चेन है, सीसीडी चेन है, केएफसी चेन है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो नेटवर्क बना के काम करती है ना। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली एक फार्मूला है जो दुनिया के हर बड़े बिजनेस में अप्लाई होता है। ये पूरी दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग है। मैं अक्सर बोलता हूं दिस वर्ल्ड इज ए नेटवर्क ऑफ 7.5 बिलियन पीपल एंड वी कांट रन विदाउट मार्केटिंग। हाँ, अगर कुछ बड़ा करना है तो नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा, ऑफकोर्स बनाना पड़ेगा। किसी भी लाइन में पकड़ लो, पता कोई भी बंदा अकेला बड़ी चीजें नहीं कर सकता। तो मतलब मेरा ये भी एक टारगेट है कि मुझे नेटवर्क मार्केटर्स के लिए ना रास्ते साफ करने हैं, क्योंकि ये बड़ा प्यारा बिजनेस है। कई बड़े हाँ, तो कई बड़े ऐसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर ना बड़े बड़े चुटकुले भी बनाते रहते हैं। मैं उनको देखता हूँ, मुझे सच में हंसी आती है। एंड मैं तो उनको यही मानता हूँ कि वो बेचारे, उनको नॉलेज ही नहीं है असल में इस इंडस्ट्री के बारे में ना। मैंने कई एक दो वीडियोस देखे, वो कहते हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग में बंदा कहते हैं स्प्लेंडर पे आता है और बीएमडब्ल्यू का सपना दिखा के चला जाता है। स्प्लेंडर पे आया था, बीएमडब्ल्यू का सपना दिखा के चला गया, ये मेंबर बनाने वाला काम कभी मत करियो, है ना, होता है ना। एंड दोस्तों सच में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, जब आज से 7 साल पहले 2013 में मुझे बिजनेस मिला था ना, वो बंदा भी मुझे बाइक पे बिजनेस दिखाने आया था। पता, मैं और मेरा दोस्त है यादविंदर बराड़, दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। हम दोनों को जो बंदा बिजनेस दिखा के गया था ना, वो बाइक पे आया था, बीएमडब्ल्यू का सपना दिखा के चला गया। अपन ने उसकी बात को पकड़ लिया, झोंक दिया अपने आप को। वेट कर रहा हूं, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज नहीं आ रही है 2021 में, ब्रांड न्यू, वो उठाऊंगा और वहां पे वीडियो भी बनाऊंगा कि बंदा स्प्लेंडर पे आया था, बीएमडब्ल्यू का सपना दिखा के चला गया। एंड अपन ने उस बात पे विश्वास कर लिया, मेहनत की, आज बीएमडब्ल्यू बाय कर ली। और कोई बातचीत। अच्छा, आप मुझे सभी बताओ यार, ये फेस्टिवल का मंथ है, दिवाली आ रही है, क्या करने जा रहे हो दिवाली पे? वैफ मतलब वी आर फॉर एवर। वैफ का जो फुल फॉर्म है दैट इज वी आर फॉर एवर। दिवाली पे क्या करने जा रहे हो? दिवाली पे लोग नई नई चीजें करते हैं, नई शॉपिंग करते हैं। कोई नया टीवी लेके आता है, कोई नई बाइक लेके आता है, कोई नई कार लेके आता है। अच्छा, आप में से यहां अभी अभी 380 लोग बैठे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ करना तो चाहते हैं बट कोई वे नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रही क्या करें, कहां जाएं, किधर जाएं? हाँ, समवन राइट टू ज्वाइन वैफ बिगेस्ट दिवाली। हाँ, आप कर सकते हैं ऐसा यार, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। एंड आई बेट यू, अगर आपने इस दिवाली पे अपने आप को वैफ गिफ्ट किया ना, अपने पेरेंट्स को बताओ वैफ के बारे में, कॉन्फिडेंटली बताओ, डरने का बात नहीं है। अगर आपके ड्रीम्स हैं, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, अपने पेरेंट्स से कॉन्फिडेंटली बात करो, उनको बिठा के अपने सपने बताओ, उनको रियलाइज करवाओ कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, जस्ट सपोर्ट मी। ठीक है, तो दिवाली पे उनसे गिफ्ट मांगो वैफ, कि मेरे को वैफ में जाना है, वैफ की शुरुआत करनी है दिवाली से पहले पहले, दिवाली वाले दिन शुरुआत करनी है। और 2020 के भी 2 मंथ पड़े हैं, एक मंथ ये पड़ा है नवंबर है, नेक्स्ट मंथ पड़ा है दिसंबर। तो ये 2 मंथ के अंदर अंदर वैफ में आओ, दिवाली पे अपने आप को वैफ गिफ्ट करो। एंड 1-2 मंथ में अपने माइंडसेट का बेस बनाओ। वैफ एंटरप्रेन्योर आपको पूरा सपोर्ट करेगा। जब आप हमारे बिजनेस में आ जाते हो, हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स देंगे कि आपको कैसे अपना नेटवर्क बिल्ड करना है थ्रू सोशल मीडिया, है ना। तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। यहाँ पे हमारे लाखों करोड़ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं हमारे वैफ में, कितनी ऐसे यंगस्टर हैं जो, हाँ, हमारे वैफ में बड़े ऐसे लोग हैं जो एक साल में 1 लाख पर मंथ इनकम पे भी पहुंचे हैं, है ना।
तो आप प्लान कर सकते हैं कि आप 2021 को एक प्रोडक्टिव ईयर बनाएंगे। जनवरी से इस बिजनेस को जनवरी से इस बिजनेस में पूरा धड़ल्ले से आ जाओ, काम करना शुरू कर दो, नवंबर दिसंबर में अपना बेस बनाओ, एंड 2021 के एंड तक यू विल बिकम 6 फिगर अर्नर। अगर आप एफर्ट्स पुट करोगे, मेहनत करोगे, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करोगे, लर्निंग्स भी लेनी पड़ेगी, एफर्ट्स भी पुट करने पड़ेंगे ना। हमारे बिजनेस को शुरू करने के लिए एज आपकी 18 प्लस होनी चाहिए, 18 से कम नहीं ज्वाइन कर सकते एज पर गवर्नमेंट रूल, एज पर आर कंपनी पॉलिसी। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट कितना है बिजनेस को शुरू करने के लिए। दोस्तों, हमारे बिजनेस को शुरू करने के लिए असल में इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट क्या पता किसको बोलते हैं। मान के चलो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी का फ्रेंचाइज लेना है ना, बड़ी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि मान के लो आपको मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइज लेना है, तो वो कुछ पैसा ना आपसे सिर्फ इस बात के लेते हैं कि आप उनका नाम यूज कर सकते हो। उस पैसे में आपको उनके नाम का बोर्ड लगाने के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको हमारा बिजनेस शुरू करने के लिए मिनिमम 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपको 30,000 का परचेज करना होता है, स्टार्टअप जो है, ठीक है। 30,000 में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू मी आज की दुनिया में 30,000 इज नथिंग, कुछ नहीं आता 30,000 में। अच्छा मोबाइल नहीं आता 30,000 में, है ना। मैं अपनी बात करूं आज से 7 साल पहले, तब का और आज का महंगाई का जो बड़ा फर्क पड़ गया। तब ये बिजनेस 25,000 में शुरू हुआ करता था। मैंने 25,000 के साथ शुरुआत की थी, एंड तब मेरी जेब में एक चवन्नी भी नहीं थी। 21 साल का लड़का, +2 ड्रॉप आउट, कोई हायर एजुकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी तरह का, मन में सपने, छोटा सा गांव मेरा। 25,000 के साथ मैंने शुरुआत की थी। आज मैं 30,000 एक दिन का कमाता हूँ, वाइट मनी, लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ। एंड मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज वैफ में बहुत सारे 6 फिगर अर्नर्स हैं एंड 7 फिगर अर्नर भी हैं। मिस्टर जसप्रीत बराड़, जिनको मैंने आज से 6 साल पहले शुरुआत करवाई थी, और आज वो 26 साल की उम्र में अपनी 50 लाख की मर्सिडीज ड्राइव करता है। मुझे बड़ा प्राउड होता है जब भी मैं देखता हूँ ना जो वैफियंस बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जिनकी बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो बड़ा प्राउड फील होता है यार, कभी मैं अकेला चला था और आज कितने लोग हैं मेरे साथ जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स से बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो अभी स्ट्रगल में हैं, तो उनको देख के और भी अच्छा लगता है कि आने वाला टाइम इनका है, ये भी बनेंगे। मतलब वैफ को आप ऐसे नहीं ले सकते कि एक एक्स्ट्रा इनकम है, या फिर आप मानो कि चलो टाइम पास के लिए शुरू कर ले। इट्स अ करियर अपॉर्चुनिटी। जैसे आप डिग्री करते हो ना, डिग्री करते हो बड़ी शिद्दत के साथ, क्योंकि आपको पता है मेरे को अच्छी डिग्री करके मेरे को करियर बनाना है, फिर अच्छी जॉब मिल जाएगी। मतलब अगर आप वैफ में आ गए ना, आप मानो कि आपको ना 2 साल का समय 1 साल से लेकर 2 साल का समय आपकी डिग्री है, आपकी एजुकेशन चल रही है। इट्स अ करियर अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर आप इस बिजनेस में आ गए ना, डेडिकेशन से आपने काम कर लिया, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस बिजनेस में आप अपना करियर बना सकते हो, आप अपनी पूरी लाइफ डिजाइन कर सकते हो। एंड मैं मानता हूं कि अभी तो हमारी शुरुआत है, इट्स जस्ट अ बिगनिंग। जो हमारे आने वाले प्लान है, हमने बड़ी सारी चीजें नई प्लान की है और बहुत कुछ आगे करने वाले हैं हम, क्योंकि हमारा मिशन है कि हमने मैक्सिमम यंग एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करने हैं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। तो मेरा तो हमेशा यही रहता है कि मैं सबसे पहले यंगस्टर्स को ये गाइड करूं कि भाई 9 to 5 में कुछ नहीं रखा है, मार्केट में जॉब्स नहीं। तो सबसे पहले तो यही है कि उनके दिमाग से वो 9 to 5 निकाला जाए, क्योंकि जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर बड़े होने तक हमें ये सिखाया जाता है, बच्चे गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, अच्छे मार्क्स लेके आ ट्रक भर के, और फिर तेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी सैलरी होगी, तो अच्छी छोकरी भी मिल जाएगी, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मतलब पैसे कमाने का सिर्फ एक ही सोर्स बताया जाता है हमें, दैट इज जॉब, और उसको सबसे सेफ माना जाता है। एक्चुअल में मेरे हिसाब से
जॉब करके पैसे कमाने वाला तरीका बड़ा पुराना हो चुका है। नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी। यार बड़ा टाइम हो गया ना हमें कनेक्ट हुए। चलो अच्छा लगा, आप सबसे बड़ी बातें हुई आज। एंड आई विल ट्राई कि डेली हम कनेक्ट हुआ करें 9 बजे। डन है? और बाकी चलो आप जो भी कर रहे हो ना, डेडिकेशन से करो, बस पॉजिटिव रहो, नेगेटिव लोगों की कभी परवाह मत करो। नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आएंगे, बड़ा कुछ बोलेंगे, बोलने दो, आप अपने झंडे गाड़ते जाओ, आप अपना काम करते जाओ। और मेरी बात रखना, याद रखना, आप जो लोग आप आज जो भी कर रहे हो ना, जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं, आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में बोलते हैं ना, एक टाइम आएगा वही लोग उसी जबान से बोलेंगे यार लड़के ने कमाल कर दी, बल्ले बल्ले करवा दी यार, बड़ी मेहनती बड़ा था यार, इसकी किस्मत ही अच्छी थी। ये बोलेंगे आपको। आप जो भी कर रहे हो लगे रहो, नेवर एवर गिव अप। चलो ठीक है दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा आप सबसे बातें करके। एंड आई थिंक ये डेली लाइव करना एक बहुत अच्छा जरिया है ताकि मैं मैक्सिमम लोगों में एक अच्छी एनर्जी ट्रांसफर कर सकूं, है ना। और बाकी आप सब सोशल मीडिया पे हो, आप सबके साथ पास स्मार्टफोन है, आप सब इंटरनेट पैक हर मंथ डलवाते हो, तो उसको ना सही तरीके से यूटिलाइज किया करो। आजकल ज़्यादातर यंगस्टर्स अपने स्मार्टफोन को, सोशल मीडिया को, अपने इंटरनेट पैक को फ्लर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, लव शव के लिए यूज़ करते हैं। वो चीज़ें आपको ज़िंदगी में कहीं नहीं लेके जाएंगी एंड उसमें कुछ नहीं रखा है। अपने करियर पे फोकस करो, अपनी यंग एज को अच्छी जगह पे यूटिलाइज करो ताकि आपकी पूरी लाइफ बेटर बन जाए। ठीक है, आप अपनी जिंदगी यंग एज के अगर 5 साल किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे लगा दो ना, उसके बाद आपकी पूरी फैमिली की लाइफ बेहतर हो जाएगी, आपकी आने वाली कई जनरेशन सुधर जाएंगी। तो इस यंग एज का कबाड़ मत करो, इसको सही तरीके से यूटिलाइज करो। चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बिग ड्रीम्स, बाय बाय। Subscribe to my channel and also press this bell icon.